सर, हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि भोजन तो करते हैं और थाली में छोड़ देते हैं खाने को। उसमें रोटी, सब्जियां, दाल सब जितने भी है उसमें सब छोड़ देते हैं। आधा खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि एक रोटी की कीमत कितनी होती है। ये जो आप छोड़ रहे हैं कितना विनाशकारी होगा भविष्य में, वो सोचिए सर। एक दिन की कहानी है सर। एक दिन एक मजदूर बहुत बीमार हालत में सर एक डॉक्टर के पास गया। उस कपड़े मैले थे, मजदूर था, मेहनत का आदमी था, चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें भी उसकी भूख और थकान से साफ झलक रही थी कि आंखों में कि बहुत भूखा है आदमी। डॉक्टर ने उसको चेकअप किया, पूछा कुछ खाया है क्या? मजदूर की आंखें भर आई। उसने धीरे से बोला, डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवाई है जिससे कभी भूख ही न लगे? ऐसी दवाई कुछ है जिससे भूख ही न लगे? डॉक्टर हैरान रह गया। कहा, भूखे तो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, भूख लगना। खाना क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? मजदूर की आंखों में आंसू बहने लगे सर, क्योंकि रोटी तो मिलती नहीं साहब। मजदूर ने बोला, रोटी तो मिलती नहीं। भूख मिट जाए तो थोड़ा जीना आसान हो जाएगा, अगर भूख मिट जाए तो। यह सुनते ही डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। अब जरा सोचिए सर, आप घर में थाली भर के खाना लेते हैं, रोटियां, सब्जी, चावल, मिठाई, और बिना सोचे समझे आधी थाली फेंक देते हैं। कभी स्वाद का बहाना, कभी अच्छा नहीं है, कभी ये सुंदर नहीं खाने में, हमारा पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगा। अरे जब इतना पेट भर ही गया तो क्यों इतना लिए? जितना खाना था उतने लेना चाहिए था, इतना छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? छोड़ देते हैं सर, नहीं खाते, बहाना बना देते हैं। कभी मन का बहाना बना देंगे, अब तो मन नहीं, हमारा पेट भर गया। अरे तो पेट भर गया तो पहले सोच लेना चाहिए कि इतना खाना है, हमको उतना लीजिए। लेकिन आधा खराब कर देते हैं, फेंक देते हैं, बिना सोचे समझे वो थाली को फेंक देते हैं। सर, उनको ये मालूम नहीं किसी कोने में एक इंसान ऐसा भी है जो भूख से लड़ते हुए सिर्फ एक रोटी के लिए तरस रहा है। ऐसे लोगों का मालूम ही नहीं होता कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है कि लोग दुनिया में ऐसे लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए सर, हम तो सब लोगों से यही तो अनुरोध करूँगा कि आदमी जो है ना, जितना खाना है थाली में उतना ही आप लीजिए, उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं, और जितना लीजिए पूरा एक एक कण खाइए। नहीं तो एक कण सर खाने का श्राप देता है ज़िंदगी में, आपको बहुत तकलीफ होगा। अगर आप खाना ज़्यादा छोड़ते हैं ना, खाने के बाद आधा खाते हैं आधा छोड़ते हैं ना, ऐसे लोगों को परापत पड़ती नहीं सर। उनकी विपत्तियां हमेशा घेरे रहती हैं, उनका कभी जो है विकास होता है नहीं, हमेशा वो घटा रहता है सर, क्योंकि उनको ये छोड़ने की प्रवृत्ति है। एक एक अन्न उनको श्राप देता है सर। इसलिए जब भी आप कभी थाली में खाना लें, उतना ही लें जितना खा सके, क्योंकि आपके लिए तो जूठा है, आप फेंक देंगे। अरे हम नहीं खाना है, हमारा जूठा है, आधा खाया, नहीं खाऊंगा। ये किसी और का ये ज़िंदगी हो सकती है, वो उसको जो खाने के लिए, जिसको नहीं उसके लिए वो ज़िंदगी हो सकती है। बस मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, आप उतना ही थाली में लो, थाली में एक भी कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और थाली में जूठा छोड़ने के पहले ये जरूर ध्यान रखिए कि एक बहुत लोग ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं। अभी सोचो, जब वो भूखे मर रहे हैं, उसकी स्थिति जब आपकी हो जाएगी, आप भूखे मरेंगे तो सोचो, कण कण के लिए तरस जाएंगे। तो ऐसी सोच करके आप ज़िंदगी में एक ही कण भी आप छोड़िए मत, थाली में माने जूठा मत छोड़िए। हम तो सभी से ये अनुरोध करूँगा भाई, इस तरह की अगर दिमाग में है कि नहीं हम खाना जितना मन कर नहीं खाऊंगा, छोड़ दूंगा, इतना बड़ा मत करिए। नहीं तो खाने बिना आप भी एक दिन मरेंगे और आप एक एक अन्न के लिए तरस कर मर जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि ज़िंदगी परिवर्तनशील है। आज वो खाने के लिए मर रहा है बेचारा, एक रोटी नहीं मिल रहा है, और आज आप फेंक रहे हैं, और कल आप वो फेंकेगा और आपको एक एक अन्न नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए।
प्रकृति का चक्र चलता रहता है। इसलिए ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है तो ज़्यादा आपको अपने को ये सोचना नहीं है नहीं खाऊंगा, फेंक दूंगा, आधा खाऊंगा। जितना खा रहे हैं उतना लीजिए और उसको पूरा खाइए। उसके साथ में उसको किसी तरह का उसमें फेंकिए मत, अपने थाली में जूठा मत फेंकिए। इसलिए सभी लोगों को ये मेरा अनुरोध है सर। इस तरह के अगर किसी के अगर व्यवहार में इस तरह का है, एटीट्यूड में इस तरह का है, परिवर्तन लाना है, नहीं तो एक दिन उसका भी विनाश उसी तरह होगा। एक अन्य के लिए वो भी भटकेगा। धन्यवाद सर।